प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों मेरी हर बार आपसे प्रार्थना रहती है कि यार प्लीज़ जो भी टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आपको ये लगता है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और वो आपने पहले कभी सुना नहीं या देखा नहीं या दूसरों से बहुत बेहतर और अच्छा है, तो मेरी बार बार आपसे प्रार्थना होती है कि प्लीज़ यार इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जो है पहुँचाने की कोशिश करें। क्योंकि साथियों अगर आप हमें ये चाहते हैं कि ये चैनल आपका सर्वाइव करता रहे, ज़िंदा रहे, तो आप लोगों के वीडियो के ठीक नीचे एक बटन होता है आइकन का और साथ में सब्सक्राइब का एक जो है शब्द लिखा हुआ होता है, उसको साथियों दबाना है। शेयर भी करो यार अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, और आमतौर पर इस ज्ञान विज्ञान को प्रसारित करो। तो चूँकि मैं आजकल भारत के संविधान के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो उसको पार्ट 3 में मैंने अभी आपके सामने रखा है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे देश के संविधान को ये कहा जाता है कि ये उधार का थैला है। कहने का मतलब आपका यह है कि 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसके बाद साथियों 10 देशों को हमने सेलेक्ट किया, जहां से हमने मैक्सिमम जो हमारे संविधान का प्रारूप है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लिए। तो उन 10 देशों में से मैं सबसे पहली कंट्री के बारे में आज आपको बताऊंगा, वो आपका जो है ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से हमने 8 चीज़ें ली अपने संविधान के अंदर, ताकि उसको बेहतर और अच्छा किया जा सके और हमारा देश जो अलग अलग प्रकार के विविधताओं से भरा पड़ा है, हर आदमी के काम वो चीज़ आ सके। तो मैंने इसको साथियों बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके सामने रखा है, ताकि बहुत जल्दी आपको याद हो जाए और आपको इसको बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा ब्रिटेन से जो पहला पार्ट हमने लिया है वो है आपका पीली गुड़िया। अब आप ये कहोगे जी ये पीली गुड़िया है क्या? पी का मतलब है साथियों पार्लियामेंट्री और जी का मतलब है आपका गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार जो हमारे संविधान का जो ग्रेट ब्रिटेन से जो पहला लिया गया पार्ट है वो पार्लियामेंट्रियन गवर्नमेंट है, जिसको शॉर्ट में मैंने आपको क्या बोल दिया, पीली गुड़िया बोल दिया, यानी पीजी बोल दिया, और हिंदी में उसको संसदीय सरकार बोलते हैं। अब संसदीय सरकार साथियों है क्या? संसदीय सरकार मोस्टली साथियों वो सरकार होती है जो आमतौर पर लोग जिसे चुनते हैं और उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाती है, और पार्लियामेंट में जाने के बाद विधायिका और जो चुनी हुई कार्यपालिका है अर्थात जो मंत्रिपरिषद है, ये दोनों मिलकर के आपस में एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। अर्थात विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे इम्प्लीमेंट करती है और चलाती है, और उसी के द्वारा पूरे के देश का शासन और प्रशासन चलता है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम किसके नाम से जानते हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। शॉर्ट में अगर मैं इसको बोलूँ तो पीजी, हिंदी में अगर बोलें तो संसदीय सरकार, और मेरी जो अपनी भाषा है उसमें मैंने बोला पीली गुड़िया, ताकि आपको याद रहे कि साहब ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। क्लियर है? ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब इसका जो हमारा पार्ट नंबर 2 है वो है आपका रामलाल। इसका मतलब है साथियों आपका रूल ऑफ लॉ। तो हमारे देश के अंदर एक आम आदमी से लेकर के और एक महामहिम राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, किसी भी मिनिस्टर तक अगर 6 मौलिक अधिकार दिए गए, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो साथियों सबके लिए बराबर हैं, उसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ। अर्थात शासन से बड़ा कोई भी नहीं है, शासन की नज़रों में सारे के सारे एक जैसे हैं, उसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इसको बोला गया पार्ट नंबर 2, जिसको मैंने रामलाल के नाम से संबोधित किया। इसको हमने बोला रूल ऑफ लॉ, और हिंदी में इसे कहा जाएगा कानून का शासन। क्लियर है? उसके बाद नंबर जो 3rd पार्ट है, इसका मैंने लिखा हुआ है लूला पंडित। इसका मतलब है आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। कहने का मतलब आपका यह है कि हमारी विधायी प्रक्रिया किस हिसाब से काम करती है, किस तरह से कानून बनाती है, कानून बनाने का ढंग आपका क्या होता है। आपको मालूम है कि विधायिका कानून बनाती है, फिर लोकसभा में लाया जाता है, फिर वहाँ पारित होता है बहस के बाद, जिद के बाद, उसके बाद फिर जो है राज्यसभा के अंदर जाता है, फिर वहाँ पर बहस होती है, उसके बाद जब 2 सदनों से पास हो जाता है, उसके बाद जाता है हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास में, और फिर उस पर स्टैंप लगती है और साइन हो जाते हैं, और इससे ये पता लगता है कि भैया कानून बन गया। ये हमारा कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर 3, जिसके लिए मैंने क्या बोला? लूला पंडित। इसका मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। उससे नंबर साथियों 4th पार्ट है हमारा, जिसको मैंने उसका नाम दिया है, वो है सुन ले चाचा। सुन ले चाचा का मतलब आपका ये है, एस का मतलब है सिंगल और सी का मतलब है सिटीजनशिप। तो हमारे देश के अंदर एकल नागरिकता है, अर्थात देश हो या प्रदेश हो, हमारे भारत में जो नागरिक दिल्ली का नागरिक है वो पूरे भारत का नागरिक है, जो आदमी उत्तर प्रदेश का नागरिक है वो पूरे भारत का नागरिक है। तो ये पार्ट नंबर 4 हो गया, जिसको हमने सिंगल सिटीजनशिप के अंदर रखा। इसको बोलते हैं एकल नागरिकता हिंदी में, और मैंने उसकी शॉर्ट में बनाई है सुन ले चाचा, अर्थात सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर है? नंबर 5वां जो पार्ट है वो है आपका चाचा सुन ले।
इसका मतलब है साथियों कैबिनेट सिस्टम, अर्थात कैबिनेट सिस्टम का मतलब आपका क्या है, कैबिनेट प्रणाली। देश हो या प्रदेश हो, जो चुने हुए लोग होते हैं जो आमतौर पर शासन और प्रशासन को चलाते हैं, अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाते हैं संसदीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, उसको बोला जाता है कैबिनेट सिस्टम। आप सुनते हैं ना कि होम मिनिस्टर, आपका एजुकेशन मिनिस्टर, आपका हेल्थ मिनिस्टर, आपका जो है फाइनेंस मिनिस्टर, आपका रेल मिनिस्टर, आपका टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, आपका चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर। तो ये सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ऑल आर पार्ट ऑफ कैबिनेट सिस्टम। ये किसके पार्ट हैं? सारे के सारे कैबिनेट सिस्टम के पार्ट हैं, जिसको हम जनरली किसके नाम से जानते हैं? मैंने बोला चाचा सुन ले, अर्थात कैबिनेट सिस्टम। क्लियर है? ये आपका पार्ट नंबर आपका जो है 5th है। और साथियों पार्ट नंबर 6 है इसका, ये मैंने आपका लिखा हुआ है पंखे वाला। इसका मतलब पता है आपका क्या है? इसका मतलब है आपका प्रीगोरेटिव रिट। अब ये प्रीगोरेटिव रिट आपकी क्या होती है? आमतौर पर जो हमारे दोनों सदन हैं, सॉरी, प्रीगोरेटिव रिट आपकी क्या होती है, जिसको मैंने पंखे वाला बोला, हिंदी में साथियों हम इसे बोलते हैं विशेष अधिकार रिट। क्या बोलते हैं? प्रीगोरेटिव रिट को क्या बोला गया है? विशेष अधिकार रिट। इसको मैंने क्या बोला है? PW, अर्थात प्रीगोरेटिव रिट, अर्थात पंखे वाला। तो इसका मतलब आपका यह है कि हमेशा क्या होता है कि जो भी आपके कानून के दायरे में एजेंसी जाती हैं या कोर्ट्स आती हैं, जैसे हम कोर्ट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, एक आपके कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, एक आपके क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं, और सबसे बड़ा आपका क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट्स होता है। तो आमतौर पर अगर किसी भी निचली जो एजेंसी है लॉ की, अगर उसने किसी भी एलिमेंट्स में कानून का उल्लंघन किया है या आमतौर पर अपने अधिकारों को गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो याचिका आपके दायर की जाती है, उसको जनरली हम किसके नाम से जानते हैं? प्रीगोरेटिव रिट के नाम से जानते हैं, जिसे विशेष अधिकार बोला गया। क्लियर है? इससे जो अगला पॉइंट है वो है आपका पीके पड़ा, इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज साथियों है क्या? आमतौर पर जब सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जब स्टार्टिंग हो रही थी 1867 के अंदर, तो उसमें कुछ विशेष अधिकार जो है दिए गए थे हमारे दोनों सदनों को और उसके सदस्यों को, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनको खास प्रकार के एक जो है अधिकार दिए गए थे। और वो किसके बारे में थे? वो मोस्टली आपके अरेस्टिंग के बारे में थे, जस्टिस के बारे में थे, और आमतौर पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में थे। तो ये जो कानून आपका विशेष तौर पे जो है पारित किया गया था या रखा गया था, इसको जनरली हमने संसदीय विशेष अधिकार के नाम से जाना, जिसको हम अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलते हैं। और मैंने अपने शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसको किसके नाम से रखा है? पीके पड़ा है, अर्थात पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। क्लियर है? और जो सबसे लास्ट पॉइंट है आपका, यानी 8th जो पॉइंट है हमारा, इसको हम साथियों किसके नाम से जानते हैं पता है? ये है आपका बाइकैमरलिज्म। अब ये बाइकैमरलिज्म आपका है क्या? बाई का मतलब होता है साथियों 2, और कैमरलिज्म का मतलब होता है चैम्बर। तो आमतौर पर हमारे भारत के अंदर द्विसदनीय प्रणाली है, अर्थात 2 सदन है, एक आपका राज्यसभा है, एक आपका लोकसभा है। ये किस तरीके से काम करते हैं, यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हाउ वी कैन ड्राइव लोकसभा एंड राज्यसभा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो अपर हमारा हाउस होता है वो राज्यसभा होता है, जो लोअर हाउस होता है वो आपका लोकसभा होता है। लोकसभा पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, और राज्यसभा अलग अलग प्रकार के राज्यों से चुने हुए जो एमएलएज होते हैं उनके द्वारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका तैयार किया जाता है, उसको राज्यसभा में भेजते हैं। उनकी संख्या और उनके बाकी प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये हमारा लास्ट वाला पार्ट था, जिसको हम बाइकैमरलिज्म के नाम से जानते हैं। मैंने बोला बाई का मतलब है आपका 2 यानी 2, और इसको मैंने क्या बोला शॉर्ट फॉर्म में? बूढ़ा चाचा, यानी B4 बाई और C4 कैमरलिज्म। तो बाइकैमरलिज्म का मतलब द्विसदनीय प्रणाली। तो ये 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमने ब्रिटेन की जो है संसद से लिए हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर साथियों चल रहे हैं। तो ये 8 पार्ट मैंने उसके बताए। ऐसे ही मैं ये तो अभी एक ही देश का बताया, अभी 9 देश और हैं जिनके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मेरी फिर आपसे बार बार एक प्रार्थना होती है साथियों, मैं ये कहता हूँ कि कहते हैं बन गई है पीर पर्वत सी, दुष्यंत कुमार जी का शेर है कि बन गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो साथियों मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना होती है, और हर बार मैं यही अपराध करता हूँ, क्योंकि आदमी हूँ, आदमी से
प्यार करता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यार प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथियों इस ज्ञान विज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करें। मैं कौशिक नौगाई फिर इसका अगला पार्ट लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहें, आरोग्य रखें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, देश और समाज के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें और ज्ञान की ये जो जोत है इसको साथियों कभी बुझने न दें। थैंक यू वेरी मच।